जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आ रही है कि भैया यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर पे दिखाई दिए गए हैं। और रीसेंट रिपोर्ट्स जो आई हैं अफगान इंटेलिजेंस और भी अदर सोर्सेज की कि भाई अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरैंड लाइन पे पाकिस्तान के सोल्जर्स के साथ दिखाई दिए हैं। तो ये क्या कुछ एक नया डेवलपमेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तानियों से पूछो तो वो बोलते हैं भाई अमेरिकन हमारे साथ एक एक्सरसाइज करने आए थे जहां पर हम उनको दिखा रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है, जो अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से आके पाकिस्तान को ठोक रही है, उनकी तरफ जो हमारा एक्शन है, उनकी तरफ जो हम लोग चीजें कर रहे हैं उसके बारे में हम उनको दिखाना चाहते थे। आप अफगानों से बात करो तो वो कहते हैं कि भाई अमेरिकन ट्रूप्स वापस पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ के इस जगह के अंदर जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो क्या सच्चाई है, थोड़ी सी जरा देखते हैं इस चीज को, बिकॉज ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है जो चीज हम लोग इस चैनल पे बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि साहब पाकिस्तान जाके अभी चाइना की गोद में से उठ के अमेरिका की गोद में जाके बैठ चुका है। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं। कल एक डोनाल्ड लू, आप जानते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने एक बोलते हैं ना शगन मांगा पाकिस्तान के लिए, 101 मिलियन डॉलर्स, लिटरल शगन, टू स्ट्रेंथन व्हाट डेमोक्रेसी एंड फाइट फ्रीडम। ये चीज बोली गई थी कहां पर? ये चीज बोली गई थी यूएस कांग्रेस के अंदर, जहां पर उनके एक हियरिंग चल रही थी जो जिसके बारे में आपको ये पब्लिक डोमेन पे आपको दिख जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भैया ये जो काफी हद तक पाकिस्तान की तरफ एक हेल्प जारी है, अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ जो एक हेल्प जारी है, ये काफी टाइम से हम लोग चीजें देख रहे हैं कि आप उनको आईएमएफ से थोड़े पैसे दे देते हो, कभी यहाँ से दे देते हो, कभी वहां से दे देते हो। पाकिस्तान में बड़े लोग खुश हैं इसके लिए, क्योंकि बोलते हैं यार पहला कुछ डोनेशन टाइप हमारे पास आया है अमेरिका की तरफ, इसका मतलब अमेरिका अभी हमारे से दोस्ती करना चाहता है। असलियत क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा, तो शो तो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ये एक और स्टेटमेंट बताता हूँ जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने बोला वहां पर कांग्रेस के अंदर, कांग्रेशनल हियरिंग के अंदर। उन्होंने बोला कि भाई चाइना इज द पास्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, टुडे अमेरिका इज द फ्यूचर। तो ये चीज जो हम लोग बहुत टाइम से बोले जा रहे हैं कि भाई चाइना को भी अब अमेरिकन को इनका एक प्लान है कि चाइना को यहाँ से लात मार के भगाए और एक स्ट्रेटेजिक डिफीट टाइप दिया जाए चाइना को पाकिस्तान के अंदर। ये एक चीज आपको दिखती है कि भाई अमेरिकन आर ट्राइंग टू फिगर दिस आउट इन पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं अब तो ये ओपन में ही बात करने करनी शुरू हो गए हैं। मैं इसके बारे में जब मैंने ये सुना, मैं बोला यार ये जो शी जिनपिंग साहब है, हमारे हमारे प्यारे शी जिनपिंग विनी द पू साहब हैं, वो क्या सोचेंगे जब पाकिस्तानी दोबारा जाएंगे वहां पर भीख मांगने के लिए। भीख मांगने तो जाएँगे यार, पाकिस्तानियों का काम है भीख माँगना। तो जब भी थोड़े टाइम में 5-6 महीने में दोबारा चाइनीज़ के पास जाएँगे भीख माँगने के लिए, रोल ओवर करने के लिए, कि ये नए नए सीपीईसी 2.0 ऐसे कुछ एक और फतूरा-सा छोड़ के जाएँगे। मेरे को ये अच्छा लगेगा पता करने में कि साहब शी जिनपिंग उनको एग्ज़ैक्टली बोलेंगे क्या? क्योंकि बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाकिस्तान की इसके अंदर देखिए देखिए यार, अगर ये जो सिविलियन लोग हैं वो चाइना के ज़्यादा करीब रहते हैं और जो आर्मी है वो हमेशा अमेरिका की की ओर जाती है। नाउ देखिए, नवाज़ शरीफ तो बड़ा स्मार्ट निकला इस चक्कर के अंदर सिविलियंस के हिसाब में। उसने बोला, उसने देखा होगा यार ये ना छोटे भाई को डाल दो छोटे भाई को डाल दो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, चक्कर क्या है, अमेरिकन ट्रूप्स गए, ठीक है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज कुछ हो रही थी वहां पर, ये लोग उस तरफ गए हैं। एंड जो इंटेलिजेंस खबर आ रही है कि साहब ये बन्नू के अंदर एक आधी रात इन्होंने वहां पर बिताई है, वहां पर कुछ ऑपरेशन करने की कोशिश करी है, मतलब एक्सरसाइज करने की कोशिश करी है। और अगर आप देखें कि बन्नू इज अ प्लेस जहां पर पाकिस्तान में इस टाइम पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बन्नू है, उसके अंदर ये बहुत बुरी तरह से आग लगी हुई है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भई वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन से लेकर पिछले हफ्ते में क्या हुआ, गोलियाँ-गालियाँ चली, उसके बाद टीटीपी ने आके इनके इनके कोई 60-70 बंदे ठोके, तो वहाँ पर पाकिस्तानी अच्छे तरह से बजा रहे हैं, अपनी बजवा रहे हैं। और ये बजाने का काम जो टीटीपी है और साउथ में बीएलए ये करती रहेगी। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो बन्नू का पूरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपको पता है जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी में उनका जाके वो झंडा-झुंडा उतार दिया। इसमें तो एक ही चीज़ बोल सकते हैं, कर्मा इज़ अ यू नो व्हाट, कर्मा बड़ी अजीब-सी चीज़ है। इट कम्स एंड बाइट्स यू बैक इन द रॉन्ग प्लेस। तो हमारी तरफ एक वो जो खालिस्तान की तरफ ये लोग काफ़ी उल्टे काम करते हैं, हमारी भी एम्बसीज़ पे अटैक हुआ, आज इनकी एम्बसी में अटैक। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने कराया,
मैं ये बोल रहा हूँ कि भई आपके ऊपर भी हुआ। कराया जिसने मर्ज़ी वो ठीक है यार, हमको फल खाने का शौक होना चाहिए, हम पेट-पूड़ नहीं गिरते। देखिए ये जो 101 बिलियन मिलियन डॉलर ये पाकिस्तान को मिल रहा है, ये क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसके 2-3 तरह के आप एनालिसिस कर सकते हो। पहला तो यार स्ट्रेट एंड सिंपल एक ब्राइब दी जा रही है आर्मी को, यार तुमने यार क्या कर रहे हो यार, ये पैसे पकड़ो यार, शांति से। एक कोई विला-शुला ले ले, तू क्या कर रहा है? चिल कर। तो सारे जर्नैलों को तो पैसे पैसे मिल जाते हैं। दूसरी जो चीज़ें निकल रही हैं कि पाकिस्तान के पास इस टाइम पे अगर आपको याद होगा जब ये जो चाइनीज़ के कहने पे इन लोगों ने ऑपरेशन तो लॉन्च कर दिया था, अमेरिकन बड़े गुस्सा हुए थे। उन्होंने जाके फिर माफ़ी-वाफ़ी माँगी, नहीं, नहीं सर बहुत बुरे हाल है हमारे, हमको ये वो एंड ऑल दैट कुछ चाहिए यार माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। हम तो चाइना के हम तो आपके एकदम वो हैं। तो उसके हिसाब में इनको थोड़ी-सी भीख-भूख दी होगी। तीसरी चीज़ है, ये जो ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद इनको आपको याद होगा कि ये अमेरिकन के पास भागते हुए गए थे कि सर हमारे पास हथियार नहीं है, ज़रा आप हथियार दे दो ताकि हम कुछ कर सकें यहाँ पर। यहाँ पर एक ये लॉजिक को कोलैबोरेट करता है, कुछ टैंक्स के वीडियो आए थे, ये जो केपीके के अंदर घुसे थे, वो थे टी-69 टैंक्स जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 वर्ज़न के टैंक्स हैं, जो पाकिस्तानी लेके उस जगह के अंदर घुसे थे। तो दैट टेल्स यू कि इनके पास ना स्पेयर्स बचे हैं, ना कुछ बचा है, चाइनीज़ टैंक्स वैसे भी चलते नहीं हैं, तो दे आर रिलाइंग ऑन देयर ओल्ड इक्विपमेंट जो आगे कुछ कर सकें। चाइनीज़ इक्विपमेंट का तो यार आपको पता ही है काफ़ी हद तक बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आता है इनका और पाकिस्तानी भी रोते हैं एक्चुअली अगर दरवाज़ा बंद करके बात करो उनसे तो वो रोते हैं बट खुले में तो नहीं, नहीं, नहीं जेएफ-17 थंडर है। इन एनी केस चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, ये जो एक गेम है, ये भारत के लिए क्या क्या किस किस तरह से, किस एंगल से हो सकती है? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही है आपके आपके साथ और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट शो करूँगा कि भई जो अमेरिका का एक सडनली आपकी तरफ पहले तो दोस्ती यारी करते थे, अभी तो काफ़ी हद तक इधर-उधर काफ़ी टेंशन्स भी हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में और काफ़ी स्टेटमेंट्स भी इधर-उधर होते हैं, काफ़ी ये हो रहा है, काफ़ी वो हो रहा है। वो क्या चक्कर है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट शो आपके साथ करूँगा बिकॉज़ काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मेरे हिसाब से भारत को दोनों तरफ से जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में भारत पे अटैक्स काफ़ी हद तक जारी हैं। तो ये अटैक्स आपको पता ही है ट्रिगर हुए थे जब मोदी साहब ने झप्पी मारी थी पुतिन साहब को। अब कल क्या हुआ एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो प्लांटेड इन का पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है वहाँ पर वो सेम ही सेम सवाल पूछता रहता है। इस बारी कन्वर्ट यहाँ तक कि वो पूछ लिया कि भाई वो जो नेम प्लेट लगाने की बात करी है ये क्या है, वो क्या है? और एक स्टैंडर्ड सा रिस्पॉन्स आया कि साहब ऐसा है नहीं, नहीं, नहीं हम तो एनकरेज करते हैं कि भई रिलिजियस फ्रीडम सबके सबकी तरफ हो। अब देखिए अमेरिका बड़ा अजीब-सा है, इनको किसी के साथ दोस्ती करनी होती है ना तो उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते। ये उल्टे-सीधे काम करना शुरू हो जाते हैं। कल आया एक एडवाइज़री पाकिस्तान सॉरी अमेरिका की भारत अमेरिका पाकिस्तान सेम ही चीज़ है, चलो कोई बात नहीं, नाम डिफरेंट है। बट अमेरिका की तरफ से ट्रैवल एडवाइज़री आई कि भई भारत में इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। मेरे हिसाब से यार ईज़ी होता वहाँ लिख देते यहाँ-यहाँ चले जाओ। बिकॉज़ हर जगह ही तो उन्होंने बोला नहीं जाओ। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई ट्रैवल एडवाइज़री आई नहीं है वैसे हाँ। और कहीं न कहीं इंटरेस्टिंग चीज़ अगर अब वो ट्रैवल एडवाइज़री में आप पढ़ें, तो उसमें लिखा हुआ है कि काफ़ी हद तक टेररिज़्म की चक्कर है। अच्छा जी, तो टेररिज़्म करता कौन है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कौन करता है? पाकिस्तान। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड कौन है? अमेरिका। तो टेररिज़्म कौन कर रहा है इस टाइम पे? तो आप हमारे अंदर टेररिज़्म एक्टिविटी कराते हो, उसके बाद खुद ही एडवाइज़री इश्यू करते हो कि भाई साहब, यहाँ पर टेररिज़्म हो रहा है, यहाँ पर मत जाओ। अब टेररिज़्म आप डायरेक्टली ना कराते हो, लेकिन जो पाकिस्तान को आप पैसे देते हो, आपको पता होना चाहिए कि भई पाकिस्तान वहाँ पर किस जगह पे यूज़ करता है। कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। देखिए यार, इनका जो एक चाइना का गेम है कि वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसको स्ट्रैटेजिक डिफीट करना है, ईरान को थोड़ा-सा गेम खेलना है, आईएसकेपी को पकड़ के रखना है, जहाँ पर ईरान में अटैक हो सके, रशिया में अटैक हो सके और कभी-कभार ज़रा इंडिया में भी एक थोड़ा इधर-उधर कर लो, ताकि कहीं न कहीं इंडिया पे भी प्रेशर बनता रहे। कल एक और न्यूज़ आई कि भई यूएस का एक ट्रेज़री ऑफ़िशियल ने इंडियन बैंक्स को एक ज़रा कॉशन दिया है कि साहब आप ना ज़रा ये रशिया के साथ जो कर रहे हो, वो ना करो नहीं तो हम सैंक्शन लगा देंगे। आपको आकाश बैनर्जी का गेम पता है, आपको ये पता है डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, आपको ये पता है कि डिले इन जेट इंजन्स, ट्रैवल एडवाइज़री, ठीक है? लेकिन मैं इन जगहों के अंदर एक ही चीज़ बोलूँगा और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक एक स्टेटमेंट है, आप जब मैं बोलूँगा तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आएगा मैं किस डायरेक्शन में हिंट कर रहा हूँ। जब कोई एक वेस्टर्न कंट्री आपके इतना अगेंस्ट हो जाए ना कि हर चीज़ में आपके पीछे पड़ जाए, देन यू शुड नो दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट। कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज़ इट विल गिव यू रिजल्ट्स। ये इनका दिस इज़ द वे दैट दे डील विद देयर फ्रेंड्स एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। हम तो जो भी कह लो यार हमारी जो भी रिलेशनशिप है, अब जो जर्मनी की जो इनकी रिलेशनशिप है, उसकी हालत देख लो आप, वहाँ पर तो पूरे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन उसकी उड़ा दी तो और जर्मनी कुछ बोल नहीं पाया। जापान की इकोनॉमी के ऊपर
पत्थर रखा हुआ है इन लोगों ने, वहाँ पर जापान कुछ बोल नहीं पा रहा। ऑस्ट्रेलिया में से उस दिन लोग रो रहे थे कि भई हमारा जो इंडिजिनस ड्रोन प्रोजेक्ट है, उसको बंद करने की बात की जा रही है क्योंकि हम अमेरिकन ड्रोन लेंगे। क्योंकि ये देखिए, ये पूरी तरह से आपको स्टाइफ़ल करते हैं। तो ये तो भैया एक हेनरी किसिंजर ने बोला था ना, "इट इज़ डेंजरस टू बी अमेरिकाज़ फ्रेंड बट इट इज़ फेटल टू बी इट्स एनिमी।" सॉरी, इट इज़ डेंजरस टू बी अमेरिकाज़ एनिमी बट इट इज़ फेटल टू बी अमेरिकाज़ फ्रेंड। तो ये चीज़ तो आपको सबसे ज़्यादा आगे दिख ही रही होगी। नाउ देखिए, चक्कर क्या है? चक्कर क्या है मैं आपको ये बताऊँ, ये जो रोना-धोना अमेरिका की तरफ से आ रहा है, जब से मैंने जैसे आपको बताया मोदी साहब जाके जो जप्पी मारी है प्रेज़िडेंट पुतिन के लिए, आप उसके बाद से इनका कंटीन्यूअस रोना देख रहे हो। कभी सेनेट हियरिंग करते हैं, कभी कांग्रेशनल हियरिंग करते हैं, कभी मतलब इतना हालत खराब है, रो-रो के परेशान हो रखे हैं। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए जो वेस्टर्न बैक्ड एनालिस्ट भारत में भी हैं, काफ़ी सारे भूरी चमड़ी वाले गोरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ब्राउन साहिब जिसको आप लोग बोलते होंगे, वो मैंने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट ट्वीट पढ़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अगर जिसके पास थोड़ा-सा सेंस होगा वो अपने आप उसको देख के पता चल जाएगा। उन्होंने बोला कि साहब भारत ना इस टाइम पे वेपन्स नहीं ले रहा रशिया से, तो मतलब बहुत बुरी हालत है भारत-रशिया की रिलेशनशिप के लिए। ये तो सिर्फ़ भारत गया था चाइना का इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए। इन लोगों को मैं थोड़ा-सा रिमाइंड करना चाहता हूँ, सुखोई अपग्रेड साथ में हो रहा है एंड भारत में मैन्युफैक्चर टू सेल फॉर एलाइज़। ईगला अभी रिसेंटली आपने लिया है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ वहाँ पर आप बनाना शुरू करोगे और एक्सपोर्ट भी करोगे। एस-400 के स्पेयर पार्ट्स आप बनाने शुरू करोगे और काफ़ी हद तक जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हो रहा है, और कहीं न कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि आप रशियंस के साथ मिलके एक अपग्रेड इंडियन वर्ज़न आप एक बनाना शुरू भी कर रहे हो। AK-203 आपको पता ही है। देयर आर 50,000 अदर थिंग्स दैट हैपन एट द बैक एंड जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में ऑब्वियसली नॉलेज नहीं है। यहाँ तक कि जो रशियंस हैं, वो भी आपसे थोड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट ले रहे हैं। तो ये जो मिलिट्री ट्रेड के बारे में काफ़ी सारे वेस्टर्न एनालिस्ट कोशिश करते हैं अपने वेस्टर्न मास्टर्स को खुश रखने के लिए। वेस्टर्न एनालिस्ट जब मैं बोलता हूँ ना, ये इंडियंस हैं, ये भारतीय नहीं है। ये इंडियंस हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो एकदम, और जैसे ही ये एनालिसिस लिखते हैं ना, इनको फिर एक टिकट आ जाती है कि भैया आ जाओ, एक-एक जरा चक्कर-चुक्कर मार के चले जाओ। अब अमेरिका को लगता है कि साहब भारत का जो ट्रेड कॉरिडोर है, आईमेक जब तक अमेरिका इनकी हेल्प नहीं करेगा तब तक वो भारत का ना मैन्युफैक्चरिंग और जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ नहीं सकता। ये चीज़ ये भूल गए हैं कि साहब ये जो वॉर है ये ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं, और जो आईएनएसटीसी है वो रशिया तक तो जाती है, वहाँ से यूरोप भी आराम से जा सकती है। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, और इसके अंदर आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि देयर इज़ अ बैलेंस एंड अ हेजिंग पॉलिसी दैट भारत हमेशा इस्तेमाल करता है। देखिए, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, यूएस की गोदी में जाकने जाके बैठने की है, व्हिच इज़ ट्रू, एंड अमेरिका की जो हिस्ट्री है, वो पाकिस्तान से लात खाने की हिस्ट्री है। अगर 20 साल के बाद अमेरिका ने इतनी लात खाने के बाद भी कोई लेसन नहीं सीखा है पाकिस्तान से, तो मेरे हिसाब से हमको एक रेड कार्पेट और फ्री समोसे भेजने चाहिए। ठीक है? देयर इज़ नो क्वेश्चन। कहीं न कहीं मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ लास्ट में, कि भई जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला द बॉस ऑफ पाकिस्तान, कौन है बॉस पाकिस्तान का? इमरान खान। तो ये चीज़ आसिम मुनीर सुन के नीचे गिर गए होंगे अभी, कि भाई साहब आपको पता ही है अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प आ गया तो भैया पूरी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, और रिपब्लिकन्स की क्या पॉलिसी है, वो तो आपको पता ही होगा, वो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। पाकिस्तान के अपने लोग अपने ये वो क्या हालत है आपको सबको पता ही है, लेकिन एक मीठी-सी खबर देता हूँ मैं आपको, 50,000 पाकिस्तानी जो पिलग्रिम्स थे वो इराक गए थे किसी काम के लिए, वो वहाँ से भाग गए। 50,000 पीपल जस्ट रैन अवे फ्रॉम देयर, सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री दिस इज़। देखिए यार, ऐसा है अमेरिकन्स की कोई स्ट्रैटेजी-स्ट्रूटेजी है नहीं। इन लोगों ने कुछ जहाँ ठीक है इधर-उधर, इधर-उधर करते रहेंगे। दे आर वेरी टैक्टिकल पीपल इन नेचर। दे डोंट थिंक फार अवे। इनको ना इमीडिएट वो रिट्रिब्यूशन 60 सेकंड की इंस्टाग्राम की रील की तरह चाहिए होता है। तो चलो कोई बात नहीं। ये हुआ क्या है, दे हैव गॉन बैक टू देयर ओल्ड वेज ऑफ 90s कि हम पाकिस्तान के साथ काम करेंगे क्योंकि आप रशिया के साथ काम कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से भारत को थोड़ी-सी एंगलिंग करनी चाहिए, एंगलिंग। रशिया और चाइना के साथ एंगलिंग करिए ताकि अमेरिकन्स की और ज़रा थोड़ी-सी ना, आपको पता ही है, पतलून गीली होनी शुरू हो जाए। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ साहब, दोबारा बोलूँगा, अगर 20 साल के बाद अमेरिकन्स को ये अकल नहीं आई है कि पाकिस्तान अपने नहीं हो सके तो आपके क्या होंगे? देखिए साहब, ऐसा है, देन कांग्रेचुलेशंस टू यू। क्योंकि एक बड़ा लेसन भारत की जो 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 पावर कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर बड़ा क्लियरली अभी सुनाई दे रहा है। यहाँ तक आवाज़ आ रही है कि साहब अमेरिकन्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते। और इनकी अपनी कंट्री में जो हालत है उसके हिसाब में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अपने झंडे को जला देते हैं भाई। अपने
हिस्टोरिकल चीज़ों के ऊपर हमास लिख देते हैं, अपने अपने कैपिटल के बाहर झंडे जला नहीं भैया हमको ऐसा कल्चर-कुल्चर नहीं चाहिए, हमको ज़रा माफ़ करो। तो अमेरिकन से एक डिस्टेंस बनाने की जो आवाज़ें उठ रही हैं भारत के अंदर, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ पकड़ेगी। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको बोला इसके ऊपर एक पूरा मैं एपिसोड करूँगा। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हाइलाइट कि भई अमेरिकन ट्रूप्स अब पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं और बैक स्टैबिंग का मौसम दोबारा आ चुका है। तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। आज दोपहर में मिलेंगे विद डॉक्टर मोनिका वर्मा, जहाँ पर हम बात करेंगे भाई शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको अभी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं ये जो अग्रेसिव बिहेवियर चाइना ने लगा रखा है, वो अफ़ोर्ड अब नहीं कर सकता। ये चीज़ हम लोग इस चैनल के ऊपर बोल ही जा रहे हैं कि भई चाइना की हालत पतली हो रही है, अब वो बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। तो किस तरह से चेंज होगी, इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यस द मच अवेटेड क्रैकडाउन का एपिसोड आज रात को 10 बजे मैं आपके सामने रखूंगा। तो प्लीज जरा वेट करिएगा और आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स देके। जय हिंद, जय भारत।